क्या तुमने कभी सोचा है, एक पागल हाथी भी बुद्ध के सामने शांत हो गया, लेकिन मनुष्य वह कब शांत होगा? बुद्ध का चचेरा भाई, एक ऐसा साथी जिसके साथ बचपन के खेलों में समय बीता, हंसी ठिठोली हुई, और फिर एक दिन जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि वह साथी शिखर पर पहुंच गया। देवदत्त और गौतम दोनों साथ खेले बड़े हुए। एक समय वह था जब देवदत्त ने बुद्ध को खेल में हराया था और कभी बुद्ध ने देवदत्त को। एक दूसरे को गिराया, छाती पर चढ़ बैठे, फिर हंसी में बात खत्म हो गई। लेकिन वही देवदत्त आज देखता है कि वही बचपन का साथी अब लाखों लोगों के हृदय में विराजमान है। उनके चरणों में सिर नवाने को भीड़ उमड़ पड़ी है। क्या यह सरल है किसी के लिए? अहंकार के लिए तो यह असंभव है। अहंकार कहता है, जो मेरे साथ खेला वही मुझसे ऊपर कैसे हो सकता है? देवदत्त के भीतर वही आग लगी जिसने उसे बुद्ध के जीवन पर बार बार आघात करने को प्रेरित किया। एक बार बुद्ध शिला पर ध्यानमग्न बैठे थे। देवदत्त ने पहाड़ से एक विशाल चट्टान लुढ़का दी। वह चट्टान सरकती हुई आई और बाल बाल बचते हुए बुद्ध के पास से गुजर गई। शिष्य भयभीत हो उठा। उसने कहा, यह दुष्ट देवदत्त। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, रुको, तुम भी तो भीतर उस पर चट्टान सरकाने लगे हो। दुष्ट क्यों? वह वही कर रहा है जो उसकी सामर्थ्य में है, और जो उससे नहीं हो सकता उसकी अपेक्षा ही क्यों करे? बुद्ध ने कहा, यदि तुम भी मेरे साथ खेलकर बड़े हुए होते तो शायद यही करते। तुम उसकी पीड़ा नहीं जानते। वह भीतर जल रहा है, और जब भीतर इतना संताप हो तभी कोई इतनी बड़ी चट्टान लुढ़काने का श्रम करता है। ये कहकर बुद्ध फिर से आंखें मूंद लेते हैं। चट्टान नीचे खड्ड में गिरती है, शोर करती है, लेकिन बुद्ध की शांति अड़ोल रहती है। कुछ देर बाद वही शिष्य पूछता है, भंते, आप क्या सोच रहे थे? बुद्ध ने कहा, मैं भीतर देख रहा था कि देवदत्त ने जो किया उससे मेरे भीतर क्या हुआ। अगर मेरे भीतर क्रोध की जरा सी भी लहर उठी तो समझो कि मैं चट्टान से बच नहीं पाया। देवदत्त सफल हो गया। यही तो वह चाहता है कि मैं भी भीतर से हिल जाऊं। अगर मैं भी एक चट्टान लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ूं तो उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। उसकी ईर्ष्या का कारण मिट जाएगा। उसकी पीड़ा यही है कि मैं अडोल क्यों हूं। देवदत्त की बेचैनी अभी शांत नहीं हुई थी। उसने एक और प्रयास किया। इस बार उसने एक पागल हाथी को बुद्ध के रास्ते पर छोड़ दिया। यह कथा सी लगती है, पर यह कथा नहीं है, और वह दिन दूर नहीं जब विज्ञान भी इसके गूढ़ अर्थों तक पहुंचेगा। हाथी पागल था। भीड़ चीखते हुए भाग खड़ी हुई। सबने सोचा अब बुद्ध का अंत निश्चित है, लेकिन हाथी दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के सामने रुक गया। उसका विशालकाय शरीर कांप रहा था, पर उसने धीरे धीरे अपना सिर बुद्ध के चरणों में झुका दिया। क्या यह चमत्कार था? नहीं। बुद्ध कहते हैं, हाथी के भीतर जो पागलपन था वह तरंगें थी। मेरे भीतर जो शांति है वह भी तरंगे हैं, और जब पागलपन शांति के संपर्क में आता है तो पिघलता है। पशु मनुष्य से अधिक संवेदनशील हैं। मनुष्य तो अपनी संवेदनाओं को कुंद कर चुका है। हाथी ने बुद्ध की शांति को महसूस किया, वही तरंगे जिसने उसे थाम लिया। आज के वैज्ञानिक, विशेष रूप से जो साइकिक रिसर्च पर काम कर रहे हैं, कहते हैं हर व्यक्ति के चारों ओर तरंगे फैल रही हैं। जब मन अशांत है तो अशांति की तरंगे चारों ओर फैलती हैं। जब भीतर क्रोध उठता है तो बाहर क्रोध की तरंगे फैलती हैं। इवन इफ यू डोंट शाउट, ये जरूरी नहीं कि आप चिल्लाएं तभी वह तरंगे फैले। आप भीतर ही भीतर क्रोधित हैं, और बिना बोले भी आपके आसपास का वातावरण भारी हो जाएगा। जिसे संवेदना है वह महसूस कर लेगा। इसी तरह काम वासना की तरंगे, लोभ की तरंगे, प्रेम की तरंगे, सभी का प्रभाव आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। अब विज्ञान के पास ऐसे उपकरण हैं जो मस्तिष्क की इन तरंगों को माप सकते हैं। एक छोटे से यंत्र में इलेक्ट्रोड लगाकर आप देख सकते हैं आपके दिमाग में किस तरह की तरंगें उठ रही हैं। उस यंत्र पर ग्राफ दिखाई देता है। अगर तरंगें बहुत उग्र हैं तो आपका मन अशांत है, कुछ कम है तो थोड़ा शांत, और अगर बिल्कुल सीधी रेखा है तो मन पूरी तरह शांत, निर्विचार। मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप देखते हैं कि आपका मन अशांत है, वही देखना ही अशांति को कम कर देता है, क्योंकि सजगता में ही शांति का बीज है। बुद्ध कहते हैं,
अगर आप भीतर से सचमुच शांत हो जाएं, तो आसपास के जानवर तक उसकी अनुभूति कर लेते हैं। हाथी ने भी वही किया। देवदत्त की हर कोशिश असफल हुई। चट्टान चूक गई, पागल हाथी शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाथी को समझ आ गई, लेकिन देवदत्त कब समझेगा? मनुष्य सबसे जिद्दी जीव है। जानवर भी सीख जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी ही बुद्धि के जाल में ऐसा उलझा कि सीखना छोड़ दिया। बुद्ध कहते हैं, दुर्जन सज्जन का गुरु है, सज्जन दुर्जन का सबक है, और जो न अपने गुरु को मूल्य देता है, न अपने सबक को पसंद करता है, वह वही है जो भटक गया है। सीखने का भाव रखना सबसे कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता, और यही स्वीकारना अहंकार के लिए सबसे बड़ी चोट है। लोग कहते हैं, आपने जो कहा वही तो मेरा विचार था, बस मैं कह नहीं पाया, या आपकी बातों से मेरी मान्यता को पुष्टि मिली। ये शब्द बाहर से विनम्र दिखते हैं, लेकिन भीतर उनका अर्थ यही है, मैं पहले से ही जानता हूं, आपसे नया कुछ नहीं सीखा। यही वृत्ति व्यक्तिगत स्तर तक नहीं रुकती, यह समाज में, जातियों में, राष्ट्रों में फैल जाती है। हमारा देश इसका उदाहरण है। जब पश्चिम कोई नई खोज करता है, हम फौरन अपनी किताबें उलटने लगते हैं कि कहीं कोई वाक्य निकाल सके जो कह दे, देखो यह तो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है। मजेदार बात यह है कि उस शास्त्र को हमने कभी खोला भी नहीं। हमने विज्ञान से साइकिल बनानी नहीं सीखी, लेकिन दावा करते हैं कि हवाई जहाज हमारे वेदों में है। यह घमंड नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी बाधा है। बुद्ध, कबीर, नानक सभी ने गुरु की महिमा इसलिए नहीं गाई थी कि लोग गुरु बनने लगे, उन्होंने इसलिए गाई थी ताकि लोग शिष्य बने। लेकिन हुआ क्या? लोग गुरु बन गए। कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। लेकिन आज हर कोई खुद को गुरु मान बैठा है। और जब कृष्णमूर्ति ने कहा, कोई गुरु नहीं है, खुद ही खोजना है, तब अहंकारी लोग बोले, ठीक है, तो हमें शिष्य बनने की जरूरत ही क्या? पहले गुरु की महिमा ने अहंकार को तृप्त किया, अब गुरु के खंडन ने। बुद्ध कहते हैं, सीखने की क्षमता खो जाना ही सबसे बड़ा पतन है। जिसने सीखना छोड़ दिया, वह चाहे मंजिल के इंच भर करीब हो, फिर भी पहुंच नहीं पाएगा। और जिसने सीखने की विनम्रता रखी, वह लाखों कोस दूर हो तब भी लौट सकता है। मनुष्य अज्ञान में है, उसे यह भी नहीं पता कि वह कौन है, जीवन का फूल किस क्षण खिलेगा, और अंधकार के पार कौन सी सुबह इंतजार कर रही है। इसलिए विनम्रता का होना अनिवार्य है, यह जानने के लिए कि मैं नहीं जानता हूं। सीखना बंद कर देना जीवन की सबसे बड़ी चूक है, और जब तक यह चूक ठीक नहीं होती, तब तक हर भटकाव तय है। शब्दों की इस यात्रा में अगर तुम्हें कुछ भी मिला, एक हल्की सी भी झिलमिलाहट, तो इसे थामे रहो। और आगे की खोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे।